पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड। मौलिक वायरस ने मजीद 42 अफराद की जान ले ली। 1780 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मुतासरा 4199 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमवात की कुल तादाद 27,566 हो गई। कोरोना वायरस कमजोर, डेंगू मच्छर जोर पकड़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहरीले मच्छर के निशाने पर। सूबे में मजीद 73 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में अब तक 60 अफराद डेंगू से बीमार हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला में डेंगू का फैलाव तेज। सूबे में मरीजों की तादाद 916 हो गई। पेशावर के 50 घरों में लार्वा की तस्दीक। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 32 मरीज सामने आए। कुल 177 अफराद डेंगू का शिकार। ऑपोजिशन लीडर नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर की आईनी मुशावरत से आउट। हुकूमत का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर कोई मुशावरत नहीं होगी। शहबाज शरीफ मुल्जिम डिक्लेयर हो चुके हैं, कानूनी तौर पर उनसे बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ से मशवरा करना ऐसा है जैसे एक चोर से पूछें कि तफ्तीशी कौन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, 2/3 अक्सरियत से अगली हुकूमत बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत इमरान साहब की मर्जी का मसला नहीं बल्कि आइन और कानून का तकाजा है। ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी का बयान मज़हका खेज है। किराए के तर्जुमान की जहनी हालत पे अब हंसी नहीं तरस आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दुसाली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी। एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी। एयर एम्बुलेंस आज रात कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। उमर शरीफ को 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक 28 सितंबर दोपहर 4 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कॉमेडी लेजेंड की अहलिया और बेटा भी साथ जाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जनरल असम्बली से खिताब। न्यूयॉर्क में मोदी के खिलाफ एहतजाज। सिखों कश्मीरी तंजीमों के जनरल असम्बली के बाहर मुजाहरे। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा। खलीज बंगाल में मौजूद डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील। तूफान से पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। तूफान भारतीय साहली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा और 4 खवातीन जाँ बहक। आसमानी बिजली से 100 से जायद मवेशी हलाक हो गए। मुतादिद दरख्तों और घरों को भी नुकसान पहुंचा। जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 6 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इंतखाबात के बाद अपना ओहदा छोड़ देंगी। गंज बख्श फैज़ आलम मसरे नूरे खुदा। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ आज होगा। उर्स की तक़रीबात में मुल्क भर से अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। ज़ायरीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। नेशनल T20 कप के तीसरे रोज खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से हरा दिया। फातिह टीम ने 153 रन का टारगेट आखिरी ओवर में हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में सिंध की टीम भी नॉर्दर्न के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाब। सिंध ने 137 रन का टारगेट 19 ओवर्स में पूरा कर लिया।
फातिह टीम की जानिब से शर्जील खान 43 रन बनाकर सर फहरिस्त। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड। मौलिक वायरस ने मजीद 42 अफराद की जान ले ली। 1780 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मुतासरा 4199 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमवात की कुल तादाद 27,566 हो गई। कोरोना वायरस कमजोर, डेंगू मच्छर जोर पकड़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहरीले मच्छर के निशाने पर। सूबे में मजीद 73 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में अब तक 60 अफराद डेंगू से बीमार हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला में डेंगू का फैलाव तेज। सूबे में मरीजों की तादाद 916 हो गई। पेशावर के 50 घरों में लार्वा की तस्दीक। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 32 मरीज सामने आए। कुल 177 अफराद डेंगू का शिकार। ऑपोजिशन लीडर नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर की आईनी मुशावरत से आउट। हुकूमत का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर कोई मुशावरत नहीं होगी। शहबाज शरीफ मुल्जिम डिक्लेयर हो चुके हैं, कानूनी तौर पर उनसे बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ से मशवरा करना ऐसा है जैसे एक चोर से पूछें कि तफ्तीशी कौन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, 2/3 अक्सरियत से अगली हुकूमत बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत इमरान साहब की मर्जी का मसला नहीं बल्कि आइन और कानून का तकाजा है। ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी का बयान मज़हका खेज है कि राय के तर्जुमान की जहनी हालत पे अब हंसी नहीं तरस आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दुसाली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी। एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी। एयर एम्बुलेंस आज रात कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। उमर शरीफ को 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक 28 सितंबर दोपहर 4 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कॉमेडी लेजेंड की अहलिया और बेटा भी साथ जाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जनरल असम्बली से खिताब। न्यूयॉर्क में मोदी के खिलाफ एहतजाज। सिखों कश्मीरी तंजीमों के जनरल असम्बली के बाहर मुजाहरे। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा। खलीज बंगाल में मौजूद डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील। तूफान से पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। तूफान भारतीय साहली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। थर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा और 4 खवातीन जाँ बहक। आसमानी बिजली से 100 से जायद मवेशी हलाक हो गए। मुतादिद दरख्तों और घरों को भी नुकसान पहुंचा। जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 6 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल इंतखाबात के बाद अपना ओहदा छोड़ देंगी। गंज बख्श फैज़ आलम मसरे नूरे खुदा। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज होगा। उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद शिरकत करेंगे। ज़ायरीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। नेशनल T20 कप के तीसरे रोज खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से हरा दिया। फातिह टीम ने 153 रन का टारगेट आखिरी ओवर में हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में
सिंध की टीम भी नॉर्दर्न के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाब। सिंध ने 137 रन का टारगेट 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। फातिह टीम की जानिब से शर्जील खान 43 रन बनाकर सरे फहरिस्त।